दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपी नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, यूपी SSSC पीईटी 2023 के एग्जाम, DSSB के माध्यम से निकली नई शिक्षक भर्ती के बारे में एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों यूपी SSSC पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप जानते हैं कि पीईटी में बस आपका क्वालिफाई करना या 80 परसेंटाइल या 85 परसेंटाइल लाना आपके लिए काफ़ी नहीं है। आपको यहाँ पे 99 परसेंटाइल लाने के बाद भी कई ऐसी भर्तियाँ होती हैं जिनमें आपको बैठने का मौका नहीं मिलता, और इतने परसेंटाइल लाना भी इतना आसान नहीं है अगर आप स्मार्ट स्टडी नहीं करते हैं। तो स्मार्ट स्टडी क्या होती है? उन्हीं चीज़ों को पढ़ना जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं। इसी को लेकर MMB टीचिंग पॉइंट के माध्यम से कंप्लीट नोट्स आपके ऑल सब्जेक्ट को लेकर तैयार कर लिए गए हैं, जिसमें आपके भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम में आने वाला आपके विषय से संबंधित है, पैटर्न से संबंधित है, वो सारी चीज़ें आपको इसी में मिलने वाली हैं। और ये सिर्फ आपको मिलेगा 149 में, यानी कि 150 रुपये से भी कम में आपको इतने महत्वपूर्ण नोट्स मिलने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके भी ले सकते हैं, या फिर किसी दिक्कत परेशानी के लिए आप सभी इस व्हाट्सएप नंबर पर जाकर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स के साथ में डेली 2 से 1.5 घंटे पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपके 99 परसेंटाइल से ज़्यादा नंबर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि आप सभी इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से, PDF के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण नोट्स आप सभी के लिए तैयार किए गए हैं। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इन सभी नोट्स को परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी है किसी दिक्कत और परेशानी के लिए। तो अभी जाइए और पीईटी 2023 की बेस्ट प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस बार आने वाली वैकेंसी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आपको मिलता है टेलीग्राम ग्रुप भी, जहां पे आपको बहुत सारी नोट्स तो मिलते ही मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों ये पीईटी 2023 के लिए जो आपका ऑफर है, ये सिर्फ पहले 50 छात्रों के लिए, जो कि आपको 149 में मिलेगा। उसके बाद में इसका जो प्राइस बढ़कर 249 हो जाएगा। तो मौके को छोड़िए मत, अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, परचेज कर लीजिए। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, क्योंकि हाल ही में कैबिनेट के माध्यम से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को मंजूरी दी गई थी। अब आगे का प्रोसेस आप जानते हैं कि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है कल से, और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ नई शिक्षक भर्तियों को लेकर भी अभ्यर्थियों को उम्मीदें हैं, क्योंकि नए आयोग के गठन के साथ ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। लेकिन उसी को लेकर आज उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए ट्विटर वार रखा गया था, जिसमें छात्रों के माध्यम से कहा गया कि हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को लेकर, जिसमें छात्रों के माध्यम से जो रिक्त पदों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से ब्यौरा जारी किया गया है, उसको टैग करते हुए सभी मंत्री विधायकों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें लिखा है कि प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी करे सरकार, लाखों पद खाली पड़े हुए, जैसे कि जानकारी शिक्षा मंत्रालय ने दी है। और इसी को लेकर बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली कि आज फिर से 62,000 के आसपास ट्वीट रहे। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार करने वाले लगभग 20 से 22 लाख अभ्यर्थी हो सकते हैं, या संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। ट्वीट की संख्या सिर्फ 62,000 है। 62,000 ट्वीट का मतलब ये होता है कि जो अभ्यर्थी ट्वीट कर रहे हैं उसमें से लगभग एक अभ्यर्थी ने 45 ट्वीट किए होते हैं, और इसमें जो ट्विटर बार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी मुश्किल से 5 या 6 हज़ार ही होते हैं। यही वजह है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मुद्दा ज़्यादा देर तक ट्रेंड में नहीं हो पाता। अगर ये 20 लाख अभ्यर्थी चाहें तो 24 घंटे तक ट्विटर को पूरे तरीके से हैक कर सकते हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती मुद्दे को लेकर, और जिस दिन आपने ऐसा कर दिया उस दिन नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। लेकिन आप लोग छात्रों तक पहुंचाते नहीं हैं, उनको बताते नहीं हैं। मेरा उद्देश्य हमेशा से रहा है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी संघर्ष हो, उसमें आप सभी का पूरा समर्थन किया जाए और इस मुद्दे को लेकर पहुंचाने का प्रयास किया जाए शासन प्रशासन तक। फिलहाल आज ट्विटर वार जो रखा गया था उसमें 62,000 के आसपास ट्वीट हुए हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को तो मंजूरी मिलती है, फिर उसमें कितना समय लगता है, लेकिन आपको थोड़ा और एक्टिव होने की आवश्यकता है।
चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपीएससी के माध्यम से होने वाली पीईटी परीक्षा को लेकर। पीईटी 2023 का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया है, लेकिन छात्रों के मन में सवाल था कि सर इसकी परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी। तो जो मुझे जानकारी मिली है आयोग के माध्यम से, उसमें बताया गया था कि पीईटी 2023 की परीक्षा कराने की जो तैयारियां हैं वो अक्टूबर लास्ट में हैं। यानी कि जो भी अभ्यर्थी पीईटी को लेकर अपना टारगेट बनाना चाहते हैं वो अक्टूबर लास्ट यहाँ से तय कर लें। हो सकता है कि आपकी परीक्षा अक्टूबर लास्ट या नवंबर स्टार्टिंग में आपकी करवा ली जाए, क्योंकि 2 या 3 दिन आपकी परीक्षा चलेगी। लेकिन यूपीएससी अधिकारियों की माने तो उनका कहना यह है कि अक्टूबर के लास्ट के अंदर हर हाल में हम परीक्षा कराने की तैयारी कर रहे हैं। कोई विशेष परिस्थिति होती है तो इस परीक्षा को नवंबर तक लेकर जाया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी करते रहें। अब परीक्षा को लेकर जल्द आप सभी के सामने ऐलान होगा, लेकिन इसमें कट ऑफ को लेकर थोड़ी व्यवस्था हो जाती तो ज़्यादा छात्रों को मौका मिलता। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है DSSB के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ 29,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती को लेकर ये दोनों की दोनों अपडेट अलग अलग है, तो दोनों को अलग अलग कवर कर लेते हैं। दोनों ही भर्तियों के बारे में है। जैसा कि आप जानते हैं कि DSSB के ऊपर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर कि नई भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाएं, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पे पद खाली हैं। अब इसी को लेकर DSSB में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करते हुए जानकारी दे दी गई है, जिसको दोस्तों आप यहां से देख सकते हैं कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। अगर बात की जाए ओपनिंग ऑफ डेट के बारे में तो 17 अगस्त से आप सभी के आवेदन शुरू होंगे, यानी कि अभी कुछ समय है आपके पास में। अगर बात की जाए आपके लास्ट डेट के बारे में तो 15/9/2023। अब जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि DSSB के माध्यम से जो वैकेंसी आती है उसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, और ये वैकेंसी दिल्ली के माध्यम से निकाली जाती है। फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पे कुछ टीचर्स के पदों के बारे में तो उसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है। पहली पोस्ट आपकी म्यूजिक टीचर की होगी, जिसमें टोटल 182 पद रहने वाले हैं। 10th ग्रेजुएट टीचर यानी कि स्पेशल एजुकेटर की बात की जाए तो इनके लगभग 581 यहाँ पे पद देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग कैटेगरी वाइज भी डाटा दिया गया है। इसी तरीके से कुछ और यहाँ पे पोस्ट आप सभी के सामने हैं, जिसके बारे में अगर आप चाहें तो जानकारी खुद से भी ले सकते हैं, जैसे कि पब्लिकली असिस्टेंट के बारे में, फोटोग्राफर को लेकर, इसके अलावा लेबोरेटरी सीनियर साइंटिस्ट के बारे में, है ना। इसी तरीके से थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे सभी के सभी पदों की संख्या मिल जाती है। लेकिन जो टीचर की वैकेंसी निकाली गई वो इसमें सिर्फ 2 ही पद हैं। बाकी वैकेंसी फुल नोटिफिकेशन अभी आना बाकी है, जिसमें अलग अलग निकाले जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए पीजीटी ग्राफिक के बारे में तो वो लिखा हुआ है पीजीटी संस्कृत के बारे में, है ना, मेल फीमेल। इसी तरीके से पीजीटी इंग्लिश के बारे में, पीजीटी मेल फीमेल इंग्लिश के बारे में, इनके अंदर पदों की संख्या भी लिखी हुई है, जिसमें थोड़े थोड़े पद ही निकाले गए हैं। टीजीटी कंप्यूटर की बात की है तो 6 पद देखने के लिए मिलते हैं। होम्योपैथिक कंपाउंडर की बात की है तो 9 पद हैं। टोटल 1841 पदों पर इस भर्ती को लेकर विज्ञापन निकाला गया है, जिसके लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि म्यूजिक की अगर बात की जाए तो BA डिग्री आपके पास होनी चाहिए म्यूजिक के अंदर, और इसके अलावा कुछ और जानकारियाँ भी। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एज लिमिट आपको देखने के लिए मिलती है वो तो आप जानते हैं कि 32 साल तक ही होती है, ठीक है। यहाँ पे वेतनमान आपको 44,900 से लेकर 1,42,000 के समथिंग देखने के लिए मिलता है। तो फिलहाल अगर आप चाहें तो इसको लेकर डिटेल जानकारी पढ़ सकते हैं। कुछ ही वैकेंसी टीचर्स की निकाली गई है, पूरी वैकेंसी अभी जारी नहीं की गई है। तो अभी जो फुल वैकेंसी आना बाकी है DSSB के माध्यम से, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है GDS के माध्यम से निकाली गई भर्ती को लेकर। इसके लिए आवेदन 3 तारीख से शुरू हो चुके हैं और 24 तारीख तक चलेंगे। यहाँ पे आप सभी का वेतन लिखा हुआ है, लगभग 29,000 के समथिंग अलग अलग जो आपका वेतन है वो देखने के लिए मिलेगा। इसमें आवेदन करने के लिए 18 से लेकर 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 10th पास आप सभी का होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास में कोई और खास जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम आपका इसमें नहीं होगा, सीधा मेरिट के आधार पर आपका चयन कर लिया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ से GDS की तरफ से भी 30,000 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन शुरू हो गए, एग्जाम होगा नहीं, तो कोई खास जानकारी होती नहीं है। सिर्फ 10वीं पास आपके पास होना चाहिए, 18 से लेकर 40 वर्ष। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को पढ़ लें या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।